बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई पहले से। 2 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ रही है। दिसंबर का महीना आ गया, 2-3 दिन से ठंड बढ़ ही रही है। हाँ, और आगे आगे बढ़ेगी भी। दिल्ली में सर्दी के सितम की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली की ठंड ने शिमला को पीछे छोड़ दिया। मिड दिसंबर में ही टेम्परेचर ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। ऐसे में अगर आप छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे थे तो आप दिल्ली में भी रहकर पहाड़ों वाली सर्दी का मजा ले सकते हैं। दिल्ली के लोग सर्दी के कहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन की तस्वीरें आधी रात की हैं, जब लोगों ने ठिठुरती ठंड से बचने का यह तरीका ढूंढ निकाला। जैकेट, टोपी, जूता सब पहनने के बाद भी लोगों के लिए सर्दी का टॉर्चर झेलना मुश्किल हो रहा है। काम करना पड़ता है, इसलिए आग तापना पड़ता है। बाल बच्चा है, इसके काम करना पड़ता है, तो अपना आग फूंक के तापते हैं आग। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई पहले से। राजधानी में सर्दी बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीर सराय काले खां के एक शेल्टर की है। यहां बेड भरे हुए हैं। बढ़ती ठंड में बेघर लोग रैन बसेरों में अपना ठिकाना बना लेते हैं। सुबह करीब 10 बजे की यह तस्वीर दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की है। ड्रोन फुटेज में आप देखिए, सिवाय धुंध के यहां कुछ भी नहीं दिख रहा। यह तो महज अभी सर्दी की शुरुआत भर है, तब यह आलम है। 15 दिसंबर की सुबह दिल्ली में पारा 4.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। हालांकि दिसंबर के अंतिम हफ्ते में तापमान तेजी से नीचे जाता है। पिछले एक दशक की बात करें तो सिर्फ 2020 में तापमान 15 दिसंबर से पहले 5 डिग्री के नीचे पहुंचा था। दिल्ली के मुकाबले अगर पहाड़ों पर टेम्परेचर की बात करें तो शिमला और डलहौजी का तापमान 6.8 डिग्री, जबकि धर्मशाला में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली में सुबह 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा ठंड होती है। लोधी रोड में न्यूनतम ठंड 5 डिग्री, आयानगर में 6 डिग्री, जबकि मंगेशपुर में 6.1 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी मिनिमम टेम्परेचर 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में पारा और लुढ़केगा, यानी दिल्ली वासियों को ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखती। अगले एक हफ्ते तक कितनी सर्दी पड़ने वाली है, उसके आंकड़े मौसम विभाग ने जारी किए हैं। 17 दिसंबर को मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री जबकि मैक्सिमम 25 डिग्री तक रह सकता है। 18 और 19 दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। वहीं 20 और 21 दिसंबर को एक बार फिर पारा 5 डिग्री के आसपास लुढ़क सकता है। मतलब सर्दी का कहर फिर से दिखने वाला है। दिल्ली की सर्दी पर सियासत भी हो रही है। दरअसल बीजेपी ने राजधानी दिल्ली में ठंड के कारण अब तक 203 बेघर लोगों की मौत होने का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया। इसके लिए बीजेपी ने दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल से सदन में जवाब की मांग की। बाकायदा बीजेपी नेताओं ने दिल्ली विधानसभा के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मौत के मामलों पर अपनी सफाई दी। दिल्ली में जो लोग जानते हैं, जो रहते हैं, वो जान रहे हैं कि हम सब लोगों ने एक हफ्ते से दिल्ली में स्वेटर और जैकेट निकाले हैं। इससे पहले तो दिल्ली के अंदर आपको कार में बैठेंगे तो आपको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ रही थी। तो और ये नवंबर का डेटा है, तो नवंबर में तो दिल्ली में ठंड थी ही नहीं। और इस तरीके का डेटा तो नवंबर क्या, आपको अगस्त का भी मिल जाएगा और जून जुलाई का भी मिल जाएगा। राजधानी दिल्ली को सर्दी के मौसम में दोहरी मार झेलनी पड़ती है। जैसे जैसे दिल्ली में कोहरा बढ़ता है, वैसे ही प्रदूषण भी अपना रंग दिखाने लगता है। इंडिया गेट की यह तस्वीर सुबह करीब 7 बजे की है। घना कोहरा छाया है। देखकर आपको विजिबिलिटी का अंदाजा हो गया होगा। एक तरफ तो सर्दी की सिहरन है, तो दूसरी तरफ राजधानी के पॉल्यूशन ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सर्दियों का मौसम है तो एक तो धुंध हो जाती है सुबह, और उसी में ये मिल जाता है पोल्यूशन, तो दिखना थोड़ा कम हो जाता है सुबह के टाइम पे। और इससे क्या होता है, अब जैसे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो इससे सांस लेने में बहुत दिक्कत पड़ती है। सांस लेने में दिक्कत पड़ती है, उससे वही पॉल्यूटेड एयर अंदर जाती है, उससे और बीमारी भी बढ़ेंगी, सांस लेने की दिक्कत बढ़ेगी, अस्थमा जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 के पार चला गया है। आनंद विहार में AQI 379, बवाना में 384, जबकि जहांगीरपुरी में 395 दर्ज किया गया।
इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट पर 332 और शादीपुर में AQI 404 के खराब स्तर तक पहुंच गया। आगे आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में अचानक बढ़ी सर्दी के पीछे वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो दिल्ली की सर्दी हो या फिर बाकी मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा तापमान, चाहे यूपी, बिहार हो या हरियाणा, पंजाब, इसके पीछे पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी वजह है। उत्तराखंड में औली से लेकर और केदारनाथ तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भी लगातार बर्फबारी है और इसका साइड इफेक्ट ये कि अब मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी हैं, कोहरे की चादर बिछने लगी हैं और आने वाले कुछ दिन ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावनाएं। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है, वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों में क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में गुलमर्ग की ये तस्वीरें पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। टूरिस्ट जिस उम्मीद को लेकर यहां पहुंच रहे हैं वो पूरा होता दिख रहा है। ज्यादातर होटल बुक हो चुके हैं। टूरिज्म से जुड़े स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर है। सुहाने हो चुके मौसम के बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। चमोली में जबरदस्त बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस औली में मौसम सुहाना हो गया है। जहां तक नजर जा रही है सब कुछ बर्फ की चादर से ढक गया है। सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है। औली के बदले मौसम को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोटोग्राफी करवा रहा है तो कोई सेल्फी लेने में बिजी है। गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। मौसम बदलने के साथ ही औली के होटलों की बुकिंग बढ़ गई है, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे मौसम का पूरे साल इंतजार करते हैं। इस विंटर की अभी फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और जिससे हम होटल व्यवसाय को काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पे औली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और जिससे काफ़ी टूरिस्टों में इजाफा होगा और पर्यटक यहाँ पर आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएंगे। बाबा केदार के दर पर भी बर्फबारी का इफेक्ट दिखने लगता है। मंदिर परिसर से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। ठंड बढ़ने के कारण धाम में तापमान भी लगातार गिर रहा है। केदार धाम में रात के समय पारा -8 डिग्री तक पहुंच गया था। हालात ऐसे हैं कि नलों में पानी जम रहा है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम के निर्देश पर शीतलहर के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। प्रदेश में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू में इस कदर बर्फबारी हुई कि यातायात ठप हो गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड पूरी तरह से बंद हो गई। ट्रैफिक को दोबारा शुरू करने के लिए स्नो कटर गाड़ियों की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर में भी पारा गिरने लगा है। पार्कों में लगे फाउंटेन तक को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि पानी अब जमने लगा है। सड़कों पर लोगों का निकलना कम हो गया है। लोग चारदीवारी के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत ठंड होती है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो -5 तो चला गया, जिसकी वजह से पानी भी फ्रीज हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड ने अपना कहर जारी रखा है। आज की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में -3.5, जबकि अधिक जो ज़िले हैं वहाँ पर भी सब ज़ीरो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हम प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ठंड के बावजूद जो है किस तरीके का कोहरा इस वक्त जो है वो पड़ा हुआ है। हालांकि आईएमडी का अगर माने तो कश्मीर घाटी में आने वाले 24 घंटों में कई एक जगहों पर बर्फ़बारी या बारिशें हो सकती है। और आज जो है हेल्थ रिजॉर्ट गुलमर्ग में बर्फ़बारी हुई। उसके अलावा जो हायर रीस है वहाँ पर भी लाइट स्नोफॉल जो है वो वहाँ पर हुई है। और इस ठंड के चलते जो है डल लेक के कई किनारे जो है सुबह सवेरे जमे हुए पाए जाते हैं और इसके अलावा काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि घने कोहरे के बीच जो है काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें करना पड़ता है। हिमाचल में सर्दी का आलम क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। लोग अलाव के पास अपना ठिकाना बनाए बैठे हैं। इस वक्त मैं शिमला में हूं और आपको बता देती हूं किस तरह के हालात जो हैं और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेरे साथ महिलाएं हैं जो खाना खा रही हैं और आइए जानते हैं, उन्होंने आग जलाई हुई है तो किस तरह वो ठंड से बचने के लिए और क्या क्या जो है सहारा लेती, किन किन चीज़ों का आप बताएंगी कि किस तरह आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हैं?
हम सुबह ही आ जाते हैं और यहाँ पे सुबह ही आग जला देते हैं और आग सेकते रहते हैं पूरे दिन। बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपने जैकेट पहनी है और काम करना कितना मुश्किल हो पा रहा है ठंड की वजह से? काम करना तो बहुत मुश्किल है जी, कभी तो शरीर पूरा अकड़ जाते हैं ठंड से। उसी कारण से थोड़ा आग के सहारा लेके बस थोड़ा सेकते भी रहते बारी बारी, फिर काम भी साथ साथ में करते रहते। चारों तरफ घना कोहरा है। ठिठुरन वाली ठंड से स्कूली बच्चों को खासी परेशानी हो रही है। 5 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कल बादल की वजह से कम ठंड थी, पर आज मौसम कुछ साफ होता नजर आ रहा है, इसलिए आज ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी आगे आगे ठंड बढ़ती जाएगी। बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड है। फिर मैं सोचा भाई आग जलाइए, गिट्टी जलाइए, तभी ठंड जाएगी थोड़ी थोड़ी। बहुत ठंड लग रही। 8th क्लास में पढ़ता हूँ, सुबह सर्दी होती है, आग सेक के चल जाता हूँ स्कूल। 9 बजे का टाइम होता है, 3 बजे आते हैं। उधर नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और ट्रैफिक ठप हो गया। हालात देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बर्फबारी किस कदर हुई है। मौके पर सेना ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद बर्फ को हटाया गया और ट्रैफिक बहाल किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है और सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। दिल्ली का हाल तो आपने देखा ही, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप दिखने लगा है। यूपी का कानपुर कोहरे की चादर में घिर गया है, तापमान गिरने लगा है, सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया है, लोग अलाव को घेरकर बैठने को मजबूर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में दिन चढ़ने के बाद कोहरा कम तो हुआ, लेकिन सर्दी नहीं। ऐसे में कामकाजी लोगों के लिए ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है। ये घर से निकलते वक्त ये अनुमान नहीं था कि इतना ज्यादा कोहरा होगा, लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पर आ रहा हूँ तो कोहरा जिस तरह से है कि यहाँ पर ठंड के मारे जो है गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। और इस धुंध की वजह से, जबकि मैं बाइक से हूँ, उसके बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। गिरते तापमान के आंकड़ों की बात करें तो यूपी के बरेली में सबसे कम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा का हिसार प्रदेश का सबसे सर्द इलाका रहा, जहां पारा 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के अमृतसर में 5.4, तो वहीं राजस्थान में भी पारा गिरने लगा है। चुरू में टेम्परेचर 7.4 डिग्री रहा। मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड के बाद भोपाल के संकट मोचन हनुमान मंदिर में भगवान की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहना दिए गए हैं। हनुमान जी से लेकर गणपति जी तक सभी देवी देवताओं को गर्म शॉल भी उड़ा दिया गया है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर जिस कदर बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में यह तय है कि मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।